हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी उनकी पूछे जाने की। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर द ईयर 2021 पब्लिश की गई थी, जिसमें इंडिया की रैंक है 128। किस एजेंसी ने इसको पब्लिश किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, पर इंडिया की रैंक पूछ सकता है जो कि 128 और फर्स्ट रैंक पे रहा है फिनलैंड। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों, जो भी करंट अफेयर्स मैं कवर करूंगा, जो मैं कर चुका हूं, वो सारे ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी वो अच्छे से याद करके जाने हैं। दोस्तों, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स एक टूर्नामेंट है जो कि मोटर कार रेसिंग से एसोसिएटेड है। तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फॉर द ईयर 2021 जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। यही है वो भाई साहब जिन्होंने ये जीता है, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, पर रोमानिया जो कंट्री है उसको बैन कर दिया गया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वेट लिफ्टिंग। जो वेट लिफ्टिंग का इवेंट है, अब रोमानिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी इस साल के ओलंपिक्स में, क्योंकि डोपिंग की वजह से उन्होंने डोपिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया है। उस वजह से उसको बैन कर दिया गया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वेट लिफ्टिंग इन द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स। दोस्तों, शेफाली वर्मा जो कि वैसे भी न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चित रही है, इनके बारे में मैंने बातें की भी थी, आपसे डिस्कस भी किया था किन वजहों से। तो शेफाली वर्मा जो कि इंडियन प्लेयर है, इंडियन वुमेन टीम की हिस्सा है, शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन बनी है टू स्कोर ट्विन हाफ सेंचुरीज इन डेब्यू टेस्ट। अपने डेब्यू टेस्ट में 2 अर्धशतक लगाने वाली यंगेस्ट वुमेन बनी है शेफाली वर्मा। दोस्तों, 2032 के ओलंपिक्स को कंडक्ट करने के लिए, होस्ट करने के लिए होस्टिंग राइट्स ऑफर किए गए हैं ब्रिस्बेन को। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी वाले तो हो नहीं रहे हैं, पता नहीं 2032 कब की बातें सोच रहे हैं। तो 2032 ओलंपिक्स के होस्टिंग राइट्स ऑफर किए गए हैं ब्रिस्बेन को। दोस्तों, एक वर्चुअल समिट होने वाला है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे नरेंद्र मोदी। ये वर्चुअली होगा कोविड की वजह से। ये वर्चुअल समिट होगा बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। दोस्तों, इंडिया आइडिया समिट फॉर द ईयर 2020, ये इट विल बी हेल्ड बिटवीन द बिजनेस काउंसिल ऑफ यूएसए एंड इंडिया। समिट का नाम है इंडिया आइडिया समिट फॉर द ईयर 2020 टू बी हेल्ड बिटवीन द बिजनेस काउंसिल ऑफ यूएसए एंड इंडिया। दोस्तों, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा नेवी नाम की जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, इट वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा नेवी नाम की नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। दोस्तों, पोलैंड ने पास किया है होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल, जिसके अंतर्गत कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। अगर बाय चांस आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी वहां पे उन कंट्री के लोगों की ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो रिकवर कर पाए उस प्रॉपर्टी का या क्लेम्स ले पाए, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। तो होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल पास किया है पोलैंड ने, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो डैमेज प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड है। दोस्तों, मूडी जो कि ग्रोथ प्रेडिक्ट करती है अलग अलग कंट्रीज की, तो मूडीज ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाली है एट 17% फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया की नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाली है 17% पे एज पर मूडीज। दोस्तों, राज्यसभा ने एक बिल पास किया है टू रेगुलराइज द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन न्यू दिल्ली, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में कोई लोग रहते हैं तो उनको ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे। तो लगभग शायद 1,35,00,000 या 1.5 करोड़ कुछ ऐसा फिगर है। इतने सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा, उन्हें अब ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ऑफ न्यू दिल्ली। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है और तमिलनाडु ने इस लिस्ट को टॉप किया ऑफ बेनिफिशियरीज। तमिलनाडु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ आयुष्मान भारत योजना एज ऑफ 2020 के डेटा के हिसाब से तमिलनाडु ने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत
हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है सरकार द्वारा अप टू 5 lakhs। दोस्तों INS विक्रांत इट बिकेम द फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। INS विक्रांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा जरूर, मेरे को ऐसा लगता है। INS विक्रांत इट बिकेम द फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया, जो कि 2022 में कमीशन कर दिया जाएगा। IIT गुवाहाटी ने दोस्तों एक टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसकी थ्रू वाटर को एयर से हार्वेस्ट किया जा सकेगा। मतलब पानी को अगर हवा से निकालना है तो आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। IIT गुवाहाटी ने वो टेक्नोलॉजी तैयार की है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द ईयर 2021, पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स सीरीज। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।